Good morning, student. Today we are going to start new exercise 11.1. In this exercise we are going to study about the area parameter of various plane figures. Okay. So first question is, the length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter. See, length is given first. So जो length जो नंबर पहला दिया ये 500 उसी का आंसर होगा. ठीक है. देन ब्रेथ सेकंड दिया और यहाँ पे नंबर सेकंड 300 दिया, तो ब्रेथ क्या होगी तुम्हारी 300 हो गई रिस्पेक्टिवली. फाइंड इट्स एरिया. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया. तो किसके लिए निकालना है? रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का. देन the cost of the land if 1 meter square of the land cost rupees 10,000. ओके. उसके बाद उसकी टोटल कॉस्ट उस लैंड की एरिया निकालने के बाद कितना होगा वो निकालना है. ठीक है. देन सोल्यूशन, राइट लेंथ 500 मीटर, ब्रेथ 300 मीटर. हमेशा जो लॉन्गेस्ट होता है ना दोनों में, अगर दो नंबर दिए और जो लॉन्गेस्ट नंबर होगा वो लेंथ होती है रखना बेटा. ठीक है. सो लॉन्गेस्ट इज 500, इट इज योर लेंथ, ब्रेथ इज 300 मीटर. Then first we have to find area. Find its area. So area of a rectangular land. Land कौन से फॉर्म में? रेक्टेंगल फॉर्म में. सो हम फॉर्मूला भी किससे यूज़ करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का. जिस फॉर्म में भी हमारा लैंड या कोई भी सामान दिया हुआ है, जिस शेप में दिया है, उसी शेप का एरिया और पैरामीटर का हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करते हैं. ठीक है. सो हियर द लैंड इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर. सो हियर वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. So area of a rectangular land is equal to area of a rectangle, and the area of a rectangle, the formula for it is length into breadth. Either you write L into B or you write complete length into breadth. Okay. Then keep the value. Length is given 500 meter, so write 500 meter. Multiply breadth is 300 meter. So 5 3 is 15. Then count 0 1 2 3 4. So write 4 0. Then its answer is 1,50,000 मीटर स्क्वायर. तो जो लैंड है, रेक्टेंगल लैंड है, उसका जो एरिया है वो है 1,50,000 मीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सेम लैंड. ओके. सो हियर सेकंड क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड. अगर आप 1 मीटर स्क्वायर लैंड खरीद रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो ₹10,000 है. तो अगर आप 1,50,000 मीटर स्क्वायर की लैंड ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आएंगी वो निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? दोनों कॉस्ट का और एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे. कॉस्ट का और एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे. देन हियर देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 10,000. So it's become answer like that. Okay. Clear? Now move on to second question. And the second question is, find the area of a square park whose parameter is 320 meter. अब यहाँ पे हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है और उसी स्क्वायर का हमें पैरामीटर दिया हुआ है. सपोज ये स्क्वायर है, तो अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है? तो पैरामीटर का मतलब होता है बेटा बाउंड्री, द आउटर सरफेस. द बाउंड्री इज कॉल्ड एज पैरामीटर. ये है आपका पैरामीटर. ओके. देन एरिया मीन्स अंदर में कितनी स्पेस है उसके, ये होता है एरिया. ठीक है. अगर मैं इसको पूरा कवर कर दूँ तो ये हो जाएगा एरिया. क्लियर बेटा? ये हो गया आपका बाउंड्री, ये हो गया आपकी पैरामीटर. जो लेंथ और ब्रेथ है वो पैरामीटर होता है. ठीक है. और उसको अपने कलर कर दिया अंदर में तो हो गया आपका एरिया. क्लियर बेटा? तो डिफरेंस समझ में आ गया. एरिया और पैरामीटर क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर from his parameter. Okay, but we know that the area of a square is side into side or side square. एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर. ये लिखा है साइड इंटू साइड, या यू कैन राइट हियर साइड स्क्वायर ऑल्सो. ओके. तो ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला. पर हियर साइड इज नॉट गिवन टू अस, सो ऑब्वियसली वी विल फाइंड द साइड फर्स्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. So here write parameter of square, and the parameter of square formula is 4 into side. Then parameter is given to us 320 meter. Write 320 meter. Then 4 into side. We want to find the side. So write side is equal to transpose 4 here.
you will get 320 upon 4 meter. When you divide you will get side is equal to 80 meter. तो जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो 80 मीटर है. ओके, then its area, find the area of a square. So area of a square is equal to side into side. Either you write like that or you can write like that, side square also. Okay, so 80 into 80, it's become 6400 meter square. ओके, ये दोनों मीटर मीटर में मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा.